हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मीन मीडियन मोड से डायरेक्ट क्वेश्चन बनना बहुत रेयर हो जाता है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कुछ मैं ऑब्जर्वेशन के अंदर चेंजेस करूं या क्या ऑब्जर्वेशन के अंदर चेंजेस करूं, उससे नए आने वाले मीन मीडियन मोड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सिंपल सी वीडियो रहने वाली है, सिंपल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। फाइल का लिंक ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप चेक कर सकते हो। देखो, मीन मीडियन और मोड अगर आपने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीन, कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज लेके आऊं तो मीन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है ना, देखो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा कि मान लो ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो जाए तो मीन में भी 2 ऐड हो जाता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट। अगर सारी ऑब्जर्वेशन एक ही कांस्टेंट है, जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी कि 2 2 2 एंड 2। मान लो मेरे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन है और चारों क्या है, 2 है ना, एक सेम नंबर। यानी कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, अगर ऐसा हो जाए कि एक कांस्टेंट वैल्यू लेके जाए हर ऑब्जर्वेशन और वो कांस्टेंट वैल्यू m के इक्वल है, तो उस केस में हमारा जो मीन होगा वो भी उसी वैल्यू के इक्वल ही आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं हम, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर वन कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। खत्म आंसर, उसी कांस्टेंट के इक्वल होगा हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ वी विल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड विद एनी कांस्टेंट या विद एनी नंबर, कुछ भी। अगर मैं मान लो हर ऑब्जर्वेशन के अंदर, ऑब्जर्वेशंस को अब मैं xi से डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल k, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं या क्वांटिटी से, किसी भी हर ऑब्जर्वेशन में, ये ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, किसी भी क्वांटिटी को उसमें ऐड कर दूं या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास 4 पेयर्स पड़े हैं या 4 नंबर्स पड़े हैं, 10 20 30 40, मैं सब में 2 ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो उससे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। जो आने वाला मीन होगा, जो पहले मीन आ रहा होगा बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, उसमें वापस से क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही वापस से उसमें क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर के डिवाइड हो जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, के ऐड हो जाएगा, और नए मीन के अंदर इस केस में क्या होगा, उसमें से के माइनस हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 10 20 और समथिंग 30। तो अब मुझे पता है इनका मीन क्या आने वाला है, 30 प्लस 30 60 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 20। ये हमारा पुराना मीन हो गया। अगर मैं इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर बनेगा 20, ये बनेगा 40, ये बनेगा 60। अब नए वाला मीन निकालना, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 60 120/2 विच इज इक्वल टू 40। तो वही बात हुई ना, पुराने मीन के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो गया। यही तो हो रहा है, हर ऑब्जर्वेशन में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो साथ ही साथ उसके नए मीन के अंदर भी चेंज होके जा रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है मीन की, कि कंबाइन मीन क्या होता है। कंबाइन मीन का मतलब है, अगर आप नया मीन निकाल रहे हो दो मीन्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अगर यहां पे फॉर्मूला लिखूं, न्यू मीन इज इक्वल टू n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकंड सीरीज, डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और ऐसा चलता रहेगा अगर आपके पास 2 3 4 5 10 सीरीज है तो। जैसे अगर मैंने आपको बोला एक सीरीज है, या सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, और एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 10 नंबर है, और 40 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, 20 नंबर है। तो यहां पे ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई कि 50 स्टूडेंट्स के 10 नंबर ऑफ मतलब एवरेज का मतलब है मीन है, 40 के 20 एवरेज है यानी कि 20 मीन है। तो बताओ टोटल एवरेज कितनी होगी क्लास की, तो क्या करोगे,
दिस इनटू दिस, यानी कि x1 पहले वाला जो मीन है इसकी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो कितने हो गए, विच इज इक्वल टू 500। n2 इंटू दिस यानी कि 20 इंटू दिस क्या हो जाएगा 800। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं 50 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 90। तो ये आंसर निकल जाएगा 1300 डिवाइड बाय में 90। तो ये आने वाला हमारा न्यू मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज मार्क्स कितने हो गए 9 1 जा 9 4 0 4 4 0 4 0 अगेन 14.4 नियर अबाउट एवरेज आ गई। तो ऐसे ही अगर 3 के लिए आ रहा है तो 3 के लिए भी कंबाइंड मीन जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा हाईलाइट करके चलेंगे। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन इन द सेंस कि अगर हम xi माइनस एक्स बार निकाल रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। और अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से मीडियन तो ये क्या हो जाएगा, डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो अगर हम डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाल रहे हैं, दिस एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा इसका समेशन क्या होगा 0 निकल के आएगा कंफर्म, क्योंकि सीरीज निकलती है ना इंटरवल डाटा में -2 -1 0 -1 +1, तो उन सबको ऐड करने के बाद हमेशा आंसर क्या आएगा 0। मीन के केस में इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट साइड पे एक छोटा सा एमसीक्यू हमारे पास निकल करके आ सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कांस्टेंट वैल्यू हो, दूसरा हमने पढ़ा कि कंबाइन हो, तीसरा हमने उसके बाद देखा कि कुछ भी चेंज ऑफ स्केल करें, ये चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टीज है। एंड फोर्थ हमने देखा कि डेविएशन के अंदर क्या होने वाला है, ये चीज वैल्यू निकल के आने वाली है। अब बात करें मीडियन और मोड की, मीडियन एंड मोड। अब देखो मीडियन और मोड का जो पहला केस है यानी कि चेंज इन स्केल, वो एज इट इज सेम रहने वाला है। चेंज इन स्केल ये एज इट इज सेम रहेगा। एज इट इज सेम कैसे, बिल्कुल मीन के जैसा रहेगा कि अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, तो आने वाला जो नया मीडियन या मोड है उसके अंदर भी यही चेंजेस होने वाले हैं। एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। सेकंड कि अगर मेरे पास अगेन सेम कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ रही है, सारी ऑब्जर्वेशन एक ही कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो आपका मीडियन होगा और मोड होगा वो भी वही कांस्टेंट ही निकल के आएगा। इन शॉर्ट यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अगर हम कांस्टेंट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इन द कांस्टेंट सीरीज मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड, हमेशा ये होगा ही होगा। समझ आ रहा है ना, अगर ऐसी कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस है तो जो मीन है वही मीडियन है वही मोड है, ये तो निकल के आएगा ही। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियन, ये स्पेशल हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी मीडियन के लिए होने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट साइड पे रखेंगे। डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, अगर हम डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम द मीडियन, बट यहां पे एक छोटी सी हाईलाइट करेंगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर हम डेविएशन निकालें लेकिन एब्सोल्यूट निकालें फ्रॉम द मीडियन, तो ये तो डेविएशन होगी फ्रॉम द मीडियन कि xi क्लास मार्क्स में से मैंने मीडियन ऐड करे, मीडियन निकाले और वो एब्सोल्यूट कर दिया, और उसका अगर मैं समेशन करके जाऊं, क्या बोल रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, और उसका भी समेशन करके जाऊं, दिस विल गिव अस अ मिनिमम वैल्यू। बहुत जरूरी है ये पॉइंट, ध्यान रखेंगे, दिस विल गिव अस अ मिनिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं मीन से, मीडियन से और मॉड से। मैं कहता हूं कि अगर यहां पर ये वैल्यू निकाली जाए तो ये सबसे ज्यादा कम कौन आंसर देगा, मीडियन वाला केस आंसर देगा, बजाय कि डेविएशन के और बजाय हमारे मोड के। ठीक है, तो ये हमेशा होगा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो लास्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो था मिनिमम वैल्यू वाली। ठीक है, तो xi माइनस में मीडियन इज ऑलवेज गिव अस मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू द मीन। तो ये हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर देख ली, जितने भी केसेस हमने करे, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे,
ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी वो सारी प्रॉपर्टीज को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। पहली बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि बहुत रेयर है मीन मीडियन मोड से डायरेक्ट क्वेश्चन बनना, बट आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सारे चीजें बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। नई वीडियो के अंदर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।